वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हमारा टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, तो इसके पहले के टॉपिक्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने के लिए फोर्सेस जो लगते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देता है। हमने देखा करंट के बारे में कि बेसिकली करंट क्या है। तो अगर करंट को फ्लो होना हो तो एक कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब जो सर्किट्स में लगते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहे जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, रेजिस्टर, कोई भी अप्लायंस जो आप बीच में लगा रहे हो। ओके, तो ऐसे कुछ चीजें लगा के बैटरी हम क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमको क्या जरूरी है, इनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय विच द करंट फ्लोज, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को निकालना कैसे है। अब क्या हम हर बार सर्किट बना के बताएंगे? नहीं, इसीलिए हमने क्या किया है, कुछ सिंबल बना लिए जो सिंबल का यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स निकालने के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे कितने जो सिंबल्स है एनसीईआरटी की वो मैं आपको बता देता हूं। और सिस्टमैटिक ये वर्ड का यूज क्या है, मतलब सिस्टमैटिक का मतलब क्या, स्पेसिफिक अरेंजमेंट। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में किसको स्पेसिफिक अरेंजमेंट लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में हमारे दिए हुए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को। तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल। अब सेल अगर सिर्फ सेल बोला जाए तो अकेला रहेगा। एक बड़ा वाला जो एंड है वो पॉजिटिव, छोटा वाला एंड जो है वो नेगेटिव। उसके बाद में अगर बैटरी बोलते हैं, बैटरी और सेल में ये डिफरेंस है कि बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल। तो बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ऐसे बताएंगे। सेकेंड, प्लग की मतलब जो बटन होता है ना, बटन हमारा बस कि ये ओपन है मतलब बंद है, सेकंड वाला क्लोज है मतलब चालू है। थर्ड, वायर जॉइंट, मतलब दो वायर जहां जॉइंट होते हैं तो वायर जॉइंट को कुछ ऐसे शो करते हैं। और वायर अगर एक में के ऊपर से निकल जाए, मतलब वो एक में के साथ में कांटेक्ट में ना आए, तो उसको ऐसे बताते हैं ऊपर से जाते हुए। हम बल्ब को ऐसे बताते हैं, ये वाला बताना पॉसिबल नहीं होगा आपको, यही बताते हैं। रेजिस्टेंस को बताते हैं ऐसे जिगजैग तरीके से। और वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल नाम से तो आपको समझ रहा होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है ये तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। बट वेरिएबल रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे बताते हैं, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। मैं आपको एक बताता हूं एग्जांपल के तौर पर। ये है रियोस्टैट, यहां पे लिखा है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट, ये देखो ऐसा बताया हुआ है। तो ये है रियोस्टैट, यहाँ पे करंट इसमें से एंटर करता है और यहाँ पे बंद होता है। एक मिनट को मैं आपको ये समझा देता हूँ ये बंद करके, कि यहाँ पे क्या करता है, करंट यहाँ से एंटर करता है और यहाँ पे से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये बाहर कैसे निकलता है ये समझ लेते हैं। कि जब आप करंट यहाँ से निकालते ये करते हो, एंटर कराते हो, तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो ये आगे पीछे हो सकता है, ये यहाँ पे वायर को जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, तो करंट यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। इससे होगा क्या कि बेसिकली जितने लेंथ तक ये वायर पे ये जुड़ा हुआ है उतने लेंथ का रेजिस्टेंस मिलेगा। इसलिए अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इसको इधर लेके जा सकते हो, कम चाहिए तो इसको इधर लेके जा सकते हो। ये 1000 ओम्स तक के लिए बना हुआ है। अब ओम्स क्या होता है ये भी हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ मेरे को ये बताना था, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दैट इज एमीटर। एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। एमीटर क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है जो इस टाइप से दिखता है, यहां से एंटर करता है, यहां से निकल जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है,
सेम यहाँ पे कि प्लस से जाएगा और माइनस से बाहर आ जाएगा। सेम काइंड ऑफ डिवाइस वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्टेज गिनता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये है हमारा डिवाइस दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स जो हमको काम के हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के। बट इसमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। वो चीजें क्या है ये समझ लेते हैं। वो चीजें ऐसी है कि जब भी आप एमीटर को लगाएंगे तो लगाएंगे इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में। ठीक है, और वोल्टमीटर को जब लगाएंगे तो इन पैरेलल। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मतलब लिखने के लिए आसानी होगी। इसको लगाएंगे तो इन सीरीज और इसको लगाएंगे इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब जब भी वोल्टमीटर को लगाएंगे तो दो पॉइंट के बीच में लगाएंगे, और एमीटर को लगाएंगे तो वो कहां लगाएंगे, एक लाइन में लगाएंगे। एक लाइन में का मतलब क्या है समझाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक डायग्राम है हमारे पास में। देखो, एमीटर को सीरीज में लगा हुआ है एक लाइन में की के, और वोल्टमीटर को दो पॉइंट के बीच में एक्स वाई के बीच में लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके भी डायग्राम दिखा देता हूं। दिख रही है कि अगर जहां पे वोल्टेज गिनना है वहां पे दो पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर लगेगा, मतलब पैरेलल लगेगा, इससे पैरेलल। और सीरीज मतलब एक लाइन में जो वायर था उसके एक लाइन में लगेगा। तो ये था हमारा टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेसिकली, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, it is a systematic arrangement of electrical component into the circuit from which the current can flow. Okay, तो ये बेसिकली अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओके,